आज की वीडियो भाई बहुत चुभने वाली है उन लोगों को जिन लोगों का जो ईमान है ना वो बिक चुका है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जड़ जो है ना उस पर बात करने वाला हूँ मैं। किसी भी पेड़ की जो जड़ें हैं ना, मेरी इस वीडियो से वो जड़ें उखड़ने का प्रयास करेंगी तो दिक्कत तो होगी। मतलब किसी का जो बिलीफ सिस्टम है जो सालों से ऐसा बना हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद वो शैटर तो होगा ही होगा। तो अगर कोई व्यक्ति सच में वाकई में ये सोचता है कि यार आसपास के समाज में कुछ अच्छा हो जिसमें वो भी रहता हो, अगर आसपास के समाज में अच्छा हो रहा है तो अल्टीमेटली उसके लिए भी अच्छा ही हो रहा होगा। अगर ये मानसिकता के साथ अगर कोई इस वीडियो को देख सकता है तो देखना, नहीं तो मत देखना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आपको चेहरा दिखाने वाली होंगी, किसी को हो सकता है बुरा भी लग जाए, ठीक है। तो कोशिश करना कि यार एक खुले दिल से इस वीडियो को देखने की कोशिश करना। और वास्तव में जो इस दुनिया में बहुत जो बड़ी बड़ी समस्याएं हमें दिखती है उनकी जो जड़ है उन पे मैं बात करने वाला हूँ। तो कोशिश करना कि यार एक बार आँख कान नाक सब खोल के, कहने का मतलब कि अपनी जो अवेयरनेस है, अपनी जो बुद्धि है उसके कपाट खोल के इस वीडियो को देखना। सही लगी, कुछ पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आया तो अप्लाई करना, नहीं तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना। तो जब हम कहीं पे भी सिस्टम पे कुछ भी हमें गलत होते हुए दिखता है, आसपास के समाज में कुछ भी गलत होते हुए दिखता है, जैसे कि वर्तमान समय का अगर सिनेरियो देखा जाए तो देश की जो स्थिति है ना वो भी बहुत अच्छी नहीं है। जगह जगह पे तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं और उसके सॉल्यूशन के तौर पे अगर हम जब गवर्नमेंट से प्रश्न पूछते हैं तो सेटिस्फैक्टरी आंसर हमें मिलते ही नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? एक प्रकार से देखा जाए तो अगर इसको इन शॉर्ट, अगर एक शब्द में अगर इसको पिरोया जाए तो कहते हैं कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं जो बोलने वाला हूँ ना थोड़ा कड़वा लगेगा। देखो, अगर हम आम आदमी की बात करें तो उसे जब भी परेशानी होती है ना, उसे ज़्यादातर परेशानी होती है कि कोई भी व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, यानी कि भ्रष्टाचार। देखो, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको काम करने के लिए सैलरी मिलती है, बट एक्चुअल में जनता का काम करने के लिए वो रिश्वत लेते हैं। तो जब ग्रीड बढ़ जाती है ना लोगों की, तो तब जो है इंसान सोचता है कि यार कहीं ना कहीं से उसे पैसा मिल जाए, यानी कि हराम का खाने की आदत हो जाए। तो ये जो भ्रष्टाचार है ना पूरे नेचर में ही एकदम लोगों के घुल गया है, कि जिसमें आज के समय पे अगर हम बात करें ना कि कोई व्यक्ति अगर पैसा लेके काम कर देता है तो हम उसे ईमानदार समझते हैं। ये एक धारणा बनी हुई है सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके प्रति कि भाई हाँ चलो पैसा तो लेता है बट हाँ काम टाइम से कर देता है। अगर इन रियलिटी देखा जाए तो ये सच्चाई हमें दिखती है। और आम इंसान के लिए ऐसा कहना तो बहुत ही ईजी है कि सरकार भ्रष्ट है या सरकारी महकमा पूरा भ्रष्ट है। अब एक स्टेप जनता अपने अंदर देख ले। देखो, कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति सरकार का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, यानी सरकारी महकमे में नहीं है, तो वो देख ले कि यार अपनी आजीविका के लिए वो कुछ ना कुछ तो काम करता है ना। आप अपने आसपास ऐसे हजारों लोग देख लेना और ऑब्ज़र्व करना, उनमें से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का काम क्यों ना करता हो। देखो, हमारे आसपास अगर देखा जाए तो जो छोटे छोटे उद्योग हैं या छोटे छोटे जो बिजनेसेस जो हमारे आसपास जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें जो रोज़मर्रा की चीज़ों की ज़रूरत होती है, परचून की दुकान हो गई, या कोई जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का सामान ले रहे हैं या प्लम्बिंग का हम काम करवा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जैसे लोग, किसी का कुछ रोज़गार चल रहा है, किसी का कुछ रोज़गार चल रहा है, ठीक है। अलग अलग तरीके से इंसान अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो अगर ऑनेस्टी से अगर आप आंसर दे पाओ तो अपने आसपास देखना, आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं जहाँ पे जो रेट होता है एक्चुअल में जो उन्हें लेना चाहिए उससे कितना ज़्यादा वो बोलते हैं और काम कैसा करके देते हैं। ये इन रियलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। आप अपने आसपास ही देख लो, वहाँ पे भी कोई भी व्यक्ति
हमेशा जनता से पैसा ज़्यादा लेने की सोचता है। कम से कम काम हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसे मिले। और जो हम इजीली बोल देते हैं ना कि यार सरकार में ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं, आप अपने आसपास देखो ना क्या हो रहा है, लोग किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, जो व्यक्ति प्लम्बिंग का काम करता है, या ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस, क्या उन लोगों में ईमानदारी है? क्या वो लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं आपके आसपास के समाज में? या वो लोग जो बेरोज़गार बैठे हैं वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि रोज़गार तो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है ना। तो रोज़गार की अभाव के हालत में क्या वो किसी और का शोषण तो नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से? तो अगर आप ये चीज़ देखने लग जाओ ना, अपने आसपास के लोगों को ही देखने लग जाओ, हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन करना चाहता है। यानी कि कम से कम काम हो और ज़्यादा से ज़्यादा उससे मुनाफा मिले, भले सामने वाले को बेवकूफ़ी क्यों ना बनाना पड़े। तो जब आसपास के समाज में इस तरीके के लोग बढ़ गए हैं तो हम क्या उनसे एक्सपेक्ट करें जो सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे लोग बेईमान हैं, भले वो सरकारी महकमे में हो, भले वो हमारे आसपास के समाज में हो, बट कहीं ना कहीं जो ईमानदार लोग हैं इनकी संख्या तो कम हुई है ना। कहीं ना कहीं यहाँ भी तो हमें उन चीज़ों में, नैतिक मूल्यों में पतन दिखता है ना। तो क्यों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई? एक समाज अगर किसी चीज़ से अगर मिलके बनता है ना, तो वो आसपास के लोग हैं जो मिलकर समाज बनाते हैं। कोई बाहर से एलियन नहीं आता है कि यार अचानक से कोई आपके बीच में एलियन आ गया और वो जो है मिलके समाज बना रहा है। तो वो व्यक्ति ही हैं, उन व्यक्तियों में से ही कोई व्यक्ति नेता बना होगा और उन नेताओं में से ही कोई प्रधान नेता बना होगा। तो जब भी हम आरोप लगाते हैं ना सरकार में कि सरकार ऐसी है, तो ये मान के चलो आप में से जो आसपास के लोग हैं ना, उन लोगों में ही मेजॉरिटी में लोगों की सोच वैसी हो गई है जिस तरीके का नेता हम चुनते हैं। और जैसे आपके समाज में लोग होंगे ना, उसी प्रकार का आपका नेता भी होगा। ये तय है, मान के चलो। मेजॉरिटी ऑफ द जो लोगों की मेंटालिटी है ना, वही तो चुनती है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द जनता ने एक अपने लीडर को चुना है और जो जाके मंत्री बनाए या नेता बनाए। मतलब वहाँ की मेजॉरिटी में जो लोग एक तरीके से सोचते हैं, एक दिशा में सोचते हैं, उन्होंने अपना लीडर चुना है। और ये जाहिर सी बात है कि जिन लोगों की मेंटालिटी उस नेता से मिलती होगी वो उसी को अपना नेता बनाएंगे। ऐसा ही तो होता है ना। और अगर उनको चुनने में ही अगर ईमानदारी नहीं हो रही है, यानी कि आज के समय पे अगर देखा जाए तो चुनाव के समय पे कोई नेता आके जनता को पैसा बांट रहा है और जनता उस पैसे के नाम पे उस व्यक्ति को नेता बना दे रही है, इस बात से अनजान हो गया कि यार वो नेता बाद में क्या करेगा उनके साथ। जो पैसा वो दे रहा है वो उन आप में से ही चूसेगा वो। और कहीं ना कहीं जनता अगर इस बात के लिए अवेयर नहीं है तो खामियाजा भुगतेगी, और वो इसे लायक है भुगतने के। अगर इन फ्यूचर वो ज़रूरी कदम नहीं उठा पाता है अपने समाज के भले के लिए, तो इसमें जिम्मेदार कौन है? समाज का वही व्यक्ति है। तो जब भी कहीं पे भी आरोप लगते हैं ना, बड़े मास लेवल पे जब किसी को चीज़ें ख़राब होती हुई दिख रही हैं, तब आप जब आवाज़ उठाते हो तो सबसे बेहतर ऑप्शन तो ये है ना कि हम जो ज़मीनी हकीकत है, जो बेसिक स्टेप्स हैं जहाँ पे मतलब प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही होती है, उसको ही अगर हम जड़ से उखाड़ दें तो ये प्रॉब्लम कभी बड़ी बनेगी ही नहीं, उसकी कभी नौबत ही नहीं आएगी। बट लोग है ना उस लेवल पे कभी सोचते ही नहीं है। उस दिशा पे सोचने के लिए लोग चिंतित ही नहीं है, और उस दिशा में लोगों को सोचने के लिए समय ही नहीं है। समय ही नहीं भाई उस दिशा में सोचने के लिए। तो कौन सोचेगा? आप में से अगर कोई नहीं सोचेगा तो हर कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा है ये सोच के कि यार इस काम से मैं अपना आजीविका चलाऊंगा, अपने जो आश्रित हैं उनका भरण पोषण करूंगा। बट ये भी जो चीज़ें हैं ना, ये ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर सोच नहीं पा रहे हो तो इस सोच को, जो लोग आपके सामने इन बातों को रख रहे हैं, उस बात को आपको सहयोग करना पड़ेगा, उस बात को फैलाना पड़ेगा। और जिस समाज में समाज सुधारक ना हो, चिंतक ना हो, तो समाज जो है गर्त में ही जाएगा।
क्योंकि अल्टीमेटली आप दौड़ रहे हो, किसी ना किसी दिशा में दौड़ रहे हो, बट अगर आपको यही पता नहीं कि आप कहाँ पे जा रहे हो, आपका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, वही अगर आपको बताने वाले लोग नहीं रहेंगे समाज में, तो कहीं ना कहीं आप गलत दिशा में ही जा रहे हो। तो इस चीज़ के बारे में मानो या ना मानो, सोचना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है एक अच्छे समाज की, अच्छे राज्य की, अच्छे देश की। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप इन चीज़ों को अनदेखा कर रहे हो तो एक लेवल पे जाके ये चीज़ें बड़ी बनेंगी और उस लेवल पे आपके पास करने के लिए एक्चुअल में कुछ नहीं होगा। उस समय फिर आप आंदोलन दो, धरना दो, कुछ भी करो, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज़ का। हम वेट करते हैं कि यार कोई समस्या विकराल रूप धारण कर ले, तब जाके हम उस पर जो है पानी डालेंगे, या कोई आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो बाद में हम पानी डालेंगे। वो ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा नहीं कि वो असंभव है या वो ऐसा करना गलत है, ज़रूरी है वो भी, बट उस समस्या को वहाँ पहुँचने ही मत दो ना। जिस समय पे आपके पास एबिलिटी है कि उस समस्या को आप जड़ से उखाड़ दो, तो क्यों उस समस्या को आगे बढ़ने दिया जाए। तो जितने भी ये प्रोटेस्ट होते हैं, जितने भी आंदोलन होते हैं, ये अगर इनका रूट कॉज देखा जाए ना, तो उसका रूट कॉज यही है कि व्यक्ति के अंदर जो भ्रष्ट आचरण है, जो ग्रीड है उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कितना ही उसे दे दो वो सब कम लगता है। और एक न्यूज़ में देख रहा था, पुणे में एक रोड बनाई थी किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, और वो रोड बहुत बढ़िया चल रही है, 50 साल से उसे ऊपर हो गए, बहुत अच्छी चल रही है। और मुझे पता लगा है कि यार उस कॉन्ट्रैक्टर को उसके बाद कोई दूसरा काम नहीं मिला, यानी कि एक व्यक्ति ने ईमानदारी से अपना काम किया और वो रोड जो है प्रॉपर 50 साल से उसे ऊपर हो गए, कोई भी उसमें गड्ढे नहीं है और बहुत अच्छी चल रही है। गवर्नमेंट को उस चीज़ को अप्रिशिएट करना छोड़ के उसको दूसरा काम मिला ही नहीं। जब इस तरीके से ईमानदारी से काम करने वाले लोगों के साथ ट्रीटमेंट होगा तो कौन ईमानदारी से काम करना चाहेगा। और इस चीज़ के लिए जनता कभी आवाज़ उठाती ही नहीं है। जहाँ पे अच्छाई को सपोर्ट करना होता है ना, वहाँ पे आवाज़ उठाओ। बुराई के विरोध में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अच्छाई के सपोर्ट में भी तो आओ। अच्छाई के सपोर्ट में ही लोग नहीं आते, इसलिए समाज का बेड़ा गर्क हो रखा है। चलो आप एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है। हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता हुए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उनकी जो मृत्यु हुई है उस पर कई बारी प्रश्न उठते हैं कि यार किसी न किसी ने साजिश की होगी। बट जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा नेता बन जाता है, वो देश के लिए इतना कुछ करता है, उसके बावजूद भी उनकी जो मिस्टीरियस डेथ हुई थी वो भी किसी दूसरे देश में, जनता के बीच कोई विद्रोह देखने को नहीं मिला। मतलब उनके बीच उनका नेता, उनका चहेता नेता चला गया और उस पर भी मतलब मिस्ट्री है। और उस चीज़ की जांच के लिए कभी भी जनता सड़कों पे नहीं उतरी, कभी आंदोलन नहीं हुए, और पूरे देश में मास लेवल पे उसको जांच कराने के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। और कुछ मूवीज़ बनी है उन पे, द ताशकंद फाइल्स। बट जिस समय पे ये आवाज़ उठनी चाहिए थी, उस समय पे जिस व्यक्ति ने देश के लिए इतना बड़ा त्याग किया, देश के लोगों को ही फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोग जब इस देश में हों, तो कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से काम करना चाहे भी तो उसका मोराल क्या रहेगा। जब उसे ये पता है कि मैं इस देश के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, अगर मुझे इसमें कोई नुकसान हो जाता है तो मेरे पीछे कोई मेरा साथ देने वाला है या नहीं है, या अगर मैं परेशानी में फंस जाता तो मेरा साथ देने वाला कोई है या नहीं है। जब उसे ये पता है कि यार कोई मेरा सपोर्ट नहीं करेगा, अल्टीमेटली जिन लोगों के लिए मैं ये करना चाह रहा हूँ, अच्छी चीज़ें करना चाह रहा हूँ, तो प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो अगर ऐसा समाज में होने लग जाए तो कितने लोग बचेंगे कि उस दिशा में जाने के लिए उनका मोराल हाई हो। लेकिन करने वाले फिर भी करते हैं। जिनका ज़मीर मरा नहीं होता है ना, वो कुछ भी कर लो तब भी करेगा ही करेगा। पर जब ऐसे जो समाज में जो अच्छे लोग होते हैं ना, इनकी जब दुर्दशा होती है ना, तो लोगों का मोराल भी डाउन हो जाता है कि यार वो बना था बहुत अच्छा, उसकी क्या हालत हुई, देखो आज कोई पूछने में नहीं है, कोई खबर ही नहीं है। तो इस समस्या के समाधान के तौर पे जनता को एक बार खुद का अवलोकन करने की ज़रूरत है, खुद अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत है।
अगर इतना समय नहीं है तो कम से कम ऐसी विचारधारा वाले लोगों को तो आगे लेके आओ, इनको तो सपोर्ट करो जो इस दिशा में सोच पा रहे हैं। क्योंकि बिना चिंतन के अगर आप किसी भी समाज में किसी भी दौड़ में दौड़ रहे हो, बिना किसी एक एंड पॉइंट के, बिना किसी गोल के, तो फ़ायदा नहीं है भाई किसी भी चीज़ का। ऐसे लोग बहुत दुनिया में जीते हैं, मरते हैं, जीते हैं, मरते हैं, बट जीवन में आए, अपना सुख भोगे और चले गए। तो थोड़ा बहुत अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ के हर इंसान को सोचना पड़ेगा। ये किसी एक अकेले का काम नहीं है, ये हर व्यक्ति का काम है। जीवन में आपने कितने बार ऐसा काम किया होगा जो आपके व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ के वो समाज के हित के लिए हो। कभी अपने आप को एक बार ईमानदारी से एक बार बैठ के ना अपने आप से एक सवाल पूछना, किसी दूसरे को जवाब नहीं पूछना है या किसी दूसरे से उसका उत्तर नहीं जानना है। अपने आप से, अपनी अंतर आत्मा से पूछो, क्या आपने ऐसा काम किया है? अगर नहीं किया है तो दूसरे पे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है या सिस्टम पे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक लेवल पे कुछ आपको भी चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके आप अपने आप से तो आंखें मिला पाओगे ना। जब आप उस चीज़ का विरोध करोगे, जब समाज में गलत हो रहा है, तो आपको खुद, अगर जब आप आईने में अपना चेहरा देखोगे तो कम से कम अपने आंखों से तो आंखें मिला पाओगे। खैर ज़्यादा क्या कहना, बाकी आप सब समझदार हो।